ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जिसे कि प्रत्येक महीने के शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के भक्तों द्वारा रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में किए गए पूजा पाठ का महत्व होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार के दिन कोई प्रदोष पड़ जाए तो इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनिवार के दिन कोई प्रदोष पड़ जाए इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इसी प्रकार से बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष, गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष, यानी कि अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है तथा अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। लेकिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला प्रदोष होता है सोम प्रदोष। कहा जाता है कि यदि आप प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आपको सोम प्रदोष से ही व्रत को आरंभ करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष सोमवार के दिन पड़ रही है, तो जो भी सोम प्रदोष का इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, सोम प्रदोष आएगा तो आप व्रत आरंभ करेंगे, ऐसे लोगों के लिए यह प्रदोष व्रत अच्छा होगा। आप चाहें तो व्रत को आरंभ कर सकते हैं। वैसे यह कृष्ण पक्ष का प्रदोष है। शुक्ल पक्ष में यदि आपको सोमवार का प्रदोष प्राप्त हो जाए तो आप उसमें भी यह व्रत आरंभ कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसी भी व्रत को हमें शुक्ल पक्ष से ही आरंभ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सोम प्रदोष आपको बार बार प्राप्त नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि अगली बार आपको सोम प्रदोष ना मिले, इसीलिए सोम प्रदोष जब भी आपको प्राप्त हो जाए उसी प्रदोष से आप व्रत को आरंभ कर सकते हैं। यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि एक के बाद एक समस्याएं जीवन में चलती आ रही हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको प्रदोष व्रत आरंभ कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती है। प्रदोष के दिन यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आज के दिन महादेव का ध्यान अवश्य करें और प्रदोष काल में विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करें। साथ ही शिव महापुराण में प्रदोष के दिन किए जाने वाले अनगिनत उपायों का वर्णन किया गया है, जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और आज की वीडियो में भी सोम प्रदोष से संबंधित एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों को आज के दिन अवश्य करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी की रात्रि में हो रहा है और इस तिथि का समापन 27 जनवरी शाम 8:34 पर होगा। उदया तिथि में हमें 27 जनवरी को प्रदोष की प्राप्ति हो रही है, इसलिए सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और जो भी आपको उपाय करने हैं वो आज के दिन आप शाम प्रदोष काल में 5:42 से लेकर रात्रि 8:17 के बीच कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रातःकाल यदि आप व्रत रखते हैं तो महादेव के मंदिर जाएं, पूजा आराधना करें और व्रत का संकल्प ले लें। और भले आप प्रातःकाल मंदिर ना भी जाएं तो घर में ही आप पूजा कर लें, लेकिन प्रदोष के दिन बहुत आवश्यक है कि आप महादेव के मंदिर प्रदोष काल में अवश्य जाएं और जो भी उपाय आप करते हैं वह प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर ही करें। यदि आपकी कोई मनोकामना है बहुत दिनों से जो पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन एक दीपक ले लें, इस दीपक में घी भर दें और 2 बाती का दीपक तैयार करना है, यानी कि दीपक एक रहेगा, इसमें बाती आपको 2 रखनी है। इसमें एक बाती महादेव के नाम की और दूसरी बाती माता पार्वती के नाम की रखी जाती है। और इस दीपक को लेकर महादेव के मंदिर जाइए। महादेव की बहुत सुंदर विधि से पूजा अर्चना करने के पश्चात प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर इस दीपक को महादेव के समक्ष प्रज्वलित कर दे और दीपक लगाते वक्त अपनी मनोकामना महादेव के समक्ष अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होती हैं।
इसके अलावा सोम प्रदोष पर किया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय है। आज के दिन 7 दुर्वा ले लीजिएगा और दुर्वा के साथ 5 बेलपत्र ले लेने हैं। यह बेलपत्र कटे फटे ना हो, सुंदर बेलपत्र होने चाहिए। धोकर इसे साफ कर लीजिएगा। महादेव के मंदिर जाइए, महादेव को जल इत्यादि जो भी आपको अर्पित करने हैं, पंचामृत से अभिषेक करना है। सब कुछ करने के पश्चात ये 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र लकुलेश महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी, सोमवार के प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के पश्चात महादेव के समक्ष बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें और आपकी जो भी मनोकामना है महादेव के समक्ष रखकर महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाए। तो सोमवार का जो प्रदोष है वह सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष है। इस प्रदोष पर इन उपायों को अवश्य कीजिएगा और महादेव की बहुत सुंदर उपाय तो अपने स्थान पर है, आप उपाय अवश्य कीजिए, लेकिन उपाय के साथ साथ महादेव की बहुत सुंदर विधि से अभिषेक कीजिए, महादेव का श्रृंगार कीजिए, इनकी आरती कीजिए। और यदि ये सब कुछ भी नहीं हो पाता है तो प्रदोष की इतनी महिमा है कि प्रदोष के दिन जो व्यक्ति प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके शिवलिंग के दर्शन मात्र कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन किसी भी प्रकार से महादेव के मंदिर पहुंच जाए प्रदोष काल में और महादेव के शिवलिंग का दर्शन करें, महादेव के नाम का जयकारा लगाएं, हर हर महादेव बोलकर महादेव को प्रणाम करें। इतना करने मात्र से भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है और यह नियम बना ले कि प्रत्येक प्रदोष पर आप महादेव के मंदिर जाएंगे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।